ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम, और आप मेरे दर्शकों को मेरा प्रणाम और राम राम। फिर से आपको मैं स्वागत करती हूँ अपनी चैनल पर, जो मैं चला रही हूँ, जहाँ पर आप रामायण जी के कथा जो रामचरितमानस से मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। आप कुछ सप्ताह से मेरे साथ जुड़े हैं और उसको आप सुन रहे हैं। एक बार फिर से मैं हृदय से आपको धन्यवाद दे रही हूँ। जितने लोग मुझे उसके बारे में बता रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, इस तरह से रामायण जी के कथा जो जैसे है, जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, उसी रूप में मैं आपको कोशिश कर रही हूँ सुनाने के लिए। जैसे आगे से मैं कही हूँ, बहुत लोग, बहुत विद्वान लोग, हमारे गुरुजन सभी ये कथाएं बाँचते हैं। वे अपने तरह से बता रहे हैं, हमें हमें रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन जो अर्थ मैं पढ़ के सुना रही हूँ, ये ज़्यादातर ऐसे ही रह जाते हैं हमारे ग्रंथ में। तो मेरी ये मन की भाव है कि मैं आपको ये सुना रही हूँ। आपको पसंद आ रहा है, आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कह रही हूँ इस जगह से, और कोशिश कर रही हूँ कि आपको अपने वाणी से मैं प्रसन्न कर सकूं। अगर उसमें कुछ त्रुटियां हो जाए, कुछ गलती मैं बोल जाऊं, पढ़ जाऊं, तो आप मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। एक बार फिर से मैं निवेदन कर रही हूँ आपसे, अगर आपके पास रामायण जी हैं और आपके पास समय है, समय ना हो तो समय थोड़ा बना लीजिए, मेरे साथ आप चौपाइयाँ गाइए। मेरे साथ साथ मैं बहुत वेग से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आराम से समय लेकर पढ़ रही हूँ। आप मेरे साथ चौपाइयाँ गाइए और जो अर्थ मैं लगा रही हूँ उसको भी कोशिश करिए सुनने के लिए, लेकिन और साथ में पढ़ने के लिए। इससे ये मेरा प्रयास भी कामयाब हो शायद आगे में चल के, कि मैं आपके साथ ये पढ़ते पढ़ते आपको भी उत्साहित कर पाऊँ, ताकि आप पढ़ें और रामायण जी को अपने घरों में भी आप पढ़ें। ये हमारे बहुत महान ग्रंथ है, इसमें शिक्षा है, इसमें कितना ज़्यादा जीवन में उतारने के लिए बातें हैं जो हमारे विद्वान लोग हमें समझाते रहते हैं। और अगर आप खुद पढ़ पाएंगे तो जो समझ में कथा में नहीं आ रहा है, अगर आप कथा में कहीं बैठे हैं, वहाँ पर जो समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप खुद पढ़कर उसको बार बार पढ़ते पढ़ते समझ सकेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जरूर मेरी बातों पर ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए। एक प्रयास जो मैं कर रही हूँ, आज फिर से मैं वही शुरू कर रही हूँ। पिछले सप्ताह मेरी जो वीडियो था उसमें भी मैं निवेदन करी हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एकदम फ्री है, कुछ आपको लगेगा नहीं, एकदम सरल माध्यम है। इससे आप जब सब्सक्राइब करेंगे, हम कहते हैं उसमें बटन आप दबा लेंगे, तो जो वीडियोस मैं रोज़ रखती हूँ, इसके अलावा मैं हर एक दिन कुछ धार्मिक क्षेत्र पर वीडियो अपने चैनल पर रखती हूँ। तो आपके पास एक मैसेज आएगा, उससे आप और अन्य वीडियोस मेरा देख सकेंगे। और जो बटन और है लाइक और शेयर करना, जो इंग्लिश में कहते हैं लाइक करना, उसको प्रशंसा के रूप में आप दबा सकते हैं।
और दूसरों के साथ ये वीडियो आप बांट सकते हैं। तो ज़रूर करिएगा, मेरी उत्साह बढ़ेगा ऐसे कार्य करने के लिए। तो यही निवेदन है मेरी कि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप वो बटन्स दबाइए। और जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं हमेशा की तरह आज फिर से बताऊंगी कि कौन सा दोहा मैं शुरू करूंगी। अभी तो बालकांड सदियों तक हम पढ़ेंगे। बालकांड एक शुरुआत का कांड है जो बहुत सारे चौपाइयाँ हैं। तो अभी हम चौपाई नहीं, दोहा 23 से शुरू करेंगे। दोहा 23 23 वहाँ पर हम शुरू करेंगे और वहाँ से आगे मैं ले चलूँगी। तो चलते हैं फिर से मेरे साथ, आप आइए यात्रा पर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामु सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। राम एक तापसति अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ही बिबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिर बिनिसिनासा। भंजेउ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नामु सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके अर्थात नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक राम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उनका मूल्य। आगे कहते हैं कि इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम मानो सगुण राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री मानो अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों को बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना
और पुत्र मानुसुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि को। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजु, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। राम भाल कपिकट कुबटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर पानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि महा, लिए महेश जिय जान। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी आगे बोलते हैं, श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर मानो अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक मानो भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम मानो निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही
100 करोड़ चरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। तो आप तो सुन रहे हैं कितना महान है। यहाँ पर रामायण जी में जो कहते हैं मास परायण है, ये पहला मास परायण का पहला विश्राम यहाँ पर अंत हुआ आज। बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। ध्रुव सगलानि सपे ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे नारामु। अपतु अजामिलु गजुग निकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दासु, सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जहु जुगति निकालती हूँ लोका, भये नाम जपि जीव बिसोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूलस बलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल, सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मानो मन चाह पदार्थ देने वाला है, और कल्याण का निवास मानो मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलियुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले मानो सत्य युग के जो पहला युग है, पहले मानो सत्य युग में ध्यान से, दूसरे युग में त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलियुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन
पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल मानो कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु मानो कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। मोरि सुधारहि सो सब भाति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाति। राम सुस्वामी कु सेवकु मोसो, निज दिसि देखि दया निधि पोसो। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुख बिकुब कुकबि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभावु, जान शिरोमणि कौशल रावु। रीझत राम सनेहनि सोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखियहि राम कृपालु। औपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। हऊँ कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। उपल साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सिया भज राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छे भाव मानो प्रेम से, बुरे भाव मानो बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी मानो परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे मानो श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ शरीखा बुरा सेवक,
इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मानो मीठी वाणी से सबका यश योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हैं। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, मानो कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनिय घनर कहु नाक सकोरी, समुझि सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्हि नहीं सपने, सुनि अवलोकि सुचित छक चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत न साई होई हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिय की, जेहि अघ बधे व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्हि कुचाली, सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हुसोन राम हिय हेरी, ते भरत ही भेटत सनमाने, राजसभा रघुबर बखाने, प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आपु समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान, राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी, एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाय, बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुषन साय, सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठहर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर
मानो मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। मानो हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी ने भी दास के हृदय की मानो अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई मानो नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपके अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुषुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भगता समशीला, सवदरसी जानहि हरि लीला। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आप मलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूक रखे।
समुझि नहीं तसि बालपन, तब यति रहे हूँ अचेत। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम कै गुण। किमि समुझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावनी चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुशुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुशुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसी भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता मानो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले की समान मानो प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान मानो भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार मानो अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता मानो कहने वाले और श्रोता मानो सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने मानो पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलियुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। तो तुलसीदास जी इतना सुंदर तरीके से अभी तक वंदना कर रहे हैं, जो रामायण जी में हम पढ़ेंगे आगे चल करके उस कथा के भूमिका वो यहाँ हमें समझा रहे हैं। भगवान के नाम के महिमा आज हम सुने और अभी तुलसीदास जी अंत में बताए हैं कौन कौन कथा शुरू किए हैं, कौन कहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये सब सुनकर अपने मन को प्रसन्न महसूस करेंगे। आपके जीवन में कथा सुनकर सुख और शांति आए। आप जरूर इस कथा को बार बार सुने। बार बार सुनने से मेरे मन को शांति मिलती है। आशा करती हूँ कि आपको भी वही शांति महसूस होवे और ज्ञान कुछ मिले हम सबको। मैं पढ़ती हूँ, मुझे भी नई नई बातें लगती है कि मैं फिर से एक बार नया कुछ पढ़ रही हूँ। तो ये रामायण जी के महिमा है, जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नयापन इसमें आएगा। तो बहुत समय ना लेते हुए यहाँ पर आज मैं विराम करती हूँ अपनी इस सत्संग की। आज हम दोहा 16 से दोहा 30 तक पढ़े हैं। तो आप जब चाहें इस वीडियो को बार बार आगे पीछे करके मेरे साथ चौपाइयाँ गाइए, सुनिए और अपने जीवन में ये उतारिए। मत भूलना इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए ताकि और लोगों के जीवन में ये सुख का पल उनको मिल पाए। तो मिलते हैं अगले सप्ताह फिर से एक बार। इस वीडियो में हर एक गुरुवार को अपलोड करूँगी। हर एक गुरुवार को आप इंतज़ार कर सकते हैं।
साप्ताहिक में ये कोशिश जारी रहेगा, हर सप्ताह गुरुवार को एक नया वीडियो रखने के लिए। और अन्य दिनों में अन्य वीडियो रखती हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अपना स्नेह बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए मुझ पर, और अगले सप्ताह हम मिलते हैं। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्ग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। सबको मेरा प्रणाम। राम राम।